Hello friends, once again welcome you all to our channel मैकेनिकल मेजर। और आज का ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए बहुत ही खास बना रहा हूँ क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नोट मेकिंग। नोट्स आपको कैसे बनाना है, जनरल अवेयरनेस का खास करके मैं बात करूँगा आज। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ट्राई करेंगे कि नोट्स जो है वो इसी फॉर्म में बने ताकि हमारा जो स्टडीज है वो कम से कम टाइम में बहुत से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सके। So let's start our today's video. See friends, नॉलेज जो है वो वास्ट है। जनरल अवेयरनेस इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आप जितना भी उसमें डूबते जाएंगे उतने ही उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलते जाएंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमको अपने गागर में सागर को भरना है। तो इस गागर में सागर को भरने के जो प्रोसेस है इसी को ही हम नोट्स मेकिंग बोलते हैं। आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो आपको एन नंबर ऑफ बुक्स मिलेंगी। बी एल फाड़िया मिलेंगी, देन लक्ष्मीकांत मिलेंगी, देन डी डी बसु है, ऐसे ही एनसीईआरटी की बुक है। तो आपको मैं बुक तो इतनी बता दूंगा कि आप उनको पढ़ नहीं पाएंगे, बट एक सब्जेक्ट के लिए जिसमें 5 क्वेश्चन आने हैं, अगर आप सारी किताबों को पढ़ने बैठेंगे तो देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ योर टाइम वेस्ट। वेस्ट इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको उन बुक्स को पढ़ करके नॉलेज जरूर होगा, बट उन नॉलेज को आप कितना ग्रास्प कर पाते हैं, कितना उसको पचा पाते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट विच इज गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब जो बार बार रिपीट एग्जाम देते हैं, कहीं ना कहीं वो पॉइंट चूक जाते हैं। तो सबसे पहला ये चीज है। सेकंड चीज मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने ऊपर भरोसा करना चालू कर दीजिए। जैसे ही आप तैयारी चालू करते हैं आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। हमारा जो मेन एग्जाम है, जो मेन फोकस है वो है एसएससी जेई का एग्जाम। और एसएससी जेई के एग्जाम में हमको जितना जनरल अवेयरनेस की आवश्यकता है हम केवल उतना ही पढ़ेंगे और उतने ही सिलेबस को कवर करके हम जाएंगे। ज्यादा पढ़ना अच्छा पढ़ना नहीं होता। बार बार मैं इस चीज को बोलूंगा, आगे भी बोलता रहूंगा। कम पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़ें जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो और हर साल पूछा जाता है। तो अब आपके मन में आएगा कि नोट्स कैसे बनाएं। सो सी फ्रेंड, सबसे पहले नोट मेकिंग के लिए जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर सिलेबस। अगर आपने अपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा तो उस सिलेबस में आपको बहुत ही फ्यू वर्ड्स लिखे हैं। सिलेबस डिटेल में नहीं दिया है। मैं जनरल अवेयरनेस पे ही ये वीडियो बना रहा हूँ, नोट मेकिंग कैसे करना है। बाकी सब्जेक्ट्स का आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। रीजनिंग में आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो मैं केवल जनरल अवेयरनेस का वीडियो लेकर के आया हूँ। सिलेबस का आपको नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब सिलेबस का नॉलेज, क्योंकि हमारा जो एसएससी नोटिफिकेशन आता है उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस नहीं होता, तो हम कहाँ से उस सिलेबस को ग्रास्प करें। देन कम्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं या ज्योग्राफी की बात करूं तो आप देखे होंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है। देन सेकंड थिंग, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया है तब आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमारे सिलेबस का कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। करंट अफेयर से हमें कितना फायदा होगा पढ़ के, ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाता है। और अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप जो कि सिलेबस का है इसे पार कर लिया तो आप मान के चलिए कि 50% आपने अपनी जंग जीत ली, और 50% यदि आपने जंग जीत लिया तो 50% अब आपका नोट्स काम करेगा। सो सेकेंड थिंग जो कि नोट मेकिंग में आपको चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉट ओनली योर एसएससी, मैं और भी क्लासेस जो है वो लेता हूँ, जनरल अवेयरनेस की क्लास लेता हूँ, जनरल स्टडीज की। वहां पे बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स बनाने के लिए कौन सा पन्ना ले, इस तरह का ब्लैंक A4 साइज का पेज ले या रूल्ड पेज ले। तो देखिए, सबसे पहला चीज, नोट्स आप किसके लिए बना रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं हम अपने खुद के लिए। तो यदि मुझे पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है ये मैं सिर्फ जानता हूं। अगर आप बेचने के लिए नोट्स बना रहे हैं तब आप ये सारा चीज सोचिए, जो कि बाकी क्लासेस या बहुत सारे लोग वीडियोस होंगे आपके पास। मेरा ये सिद्धांत है, माय प्रिंसिपल इज या माय पॉइंट ऑफ फोकस इज नोट इज ओनली फॉर योरसेल्फ।
मैं अपना नोट्स बनाऊंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। और बाकी अगर मेरे नोट्स को पढ़ेगा भी तो हो सकता है कि उसको उससे उतना फायदा ना हो जितना मुझे हो। तो आप जब भी नोट्स बनाएं, किसी भी सब्जेक्ट का बात कर रहा हूं मैं, केवल जनरल अवेयरनेस की नहीं, बट किसी भी सब्जेक्ट की बनाएं, आप अपने लिए बनाएं, क्योंकि आपकी मेहनत केवल आपको मिलनी चाहिए, उसका फल जो है वो आपको मिलना चाहिए। अगर आपका ये सोच है कि नहीं मैं तो नोट्स बनाऊंगा, मैं क्लासेस चालू करूंगा, देन इट्स योर विश, अब आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर मैं नोट्स का जो पेज सिलेक्शन वाला है उसमें आपको दो चीज बताना चाहूंगा। वन इज लूज पेजेस एंड वन इज कॉपी फॉर्मेट। सी, कुछ बच्चे जो है, कुछ एस्पिरेंट्स जो है वो लूज पेजेस का यूज करते हैं और कुछ जो है वो कॉपी स्टाइल बनाते हैं। लूज पेजेस मतलब ये वाले पेजेस, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये वाला भी, ये मुझे भी पसंद आया था, बट ये उतना ज्यादा सक्सेस मुझे नहीं लगा। कारण है इसको संभालना। अगर आपने एक पेज में लिखा, इसके बाद इस पर लिखा और इसे आप रखते गए, से फाइल पे रखते गए, बट यहाँ पर आपको क्या होगा, इसे घाटा बिल्कुल भी नहीं है, फायदा ही है। बट अगर आपका एक भी पेज वहां से हट जाता है, देन यू विल बी इन ट्रबल, आपको फिर बीच में ट्रबल हो जाएगा, फिर आप खोजेंगे, आप डिस्टर्ब होंगे। कॉपी में ये चीजें नहीं रहती, अगर आपने कॉपी बनाई उसमें सारा पेजेस आपको वहीं पर मिल जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आप लूज पेज में नोट्स बना रहे हैं जैसा कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, उसका फायदा ये है कि यदि आपने एक पेज पर एक टॉपिक लिखा, उस टॉपिक से और जानकारी मिल गई, प्रीवियस सेट के क्वेश्चन देखे तो, और आपको पता चला कि नहीं यहाँ से भी सेक्शंस में आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा पेज वहां लगा सकते हैं, सप्लीमेंट्री इसमें लगा सकते हैं। बट आप कॉपी में जब लिखते हैं तो दो पन्ने में यदि आपने लिख दिया, उसके बाद आपके पास वहां पे जगह नहीं रहती है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, आगे देखेंगे कैसे करना है उसको। थर्ड थिंग, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है पेन यूज करें, पेंसिल यूज करें, कौन सा कलर का पेन यूज करें, मार्कर यूज करें, जेल पेन यूज करें, डॉट पेन यूज करें, कुछ मत करिए। जिस पेन से आपको अच्छा लगता है उस पेन से आप अपना नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, नोट्स इज फॉर योर सेल्फ, हमारे लिए बन रहा है, नोट्स अपने लिए बन रहा है, किसी और के लिए नहीं बन रहा है। सो माई एंड माई सेल्फ वाला कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। जिस पेन से आपको अच्छा लगता है, 3 4 कलर 5 कलर, जितने कलर से आपको लगता है कि मैं नोट्स बनाऊं, आप बनाइए, बिकॉज पढ़ना आपको है। देन थर्ड थिंग, तो हमने देखा कि स्टेशनरी कौन सा, पेन, पेंसिल। सी फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूंगा पेंसिल का यूज बहुत ही कम करें, क्योंकि पेंसिल जो है उसका काम मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पेंसिल यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, पानी पड़ने से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि पेंसिल से लिखा हुआ चीज थोड़े दिन के बाद मिट जाता है। तैयारी जो हमारी होती है वो इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। एक बार आपने नोट्स बनाया, उसको हर साल अपडेट करिए। पहली बार में आपने क्रैक कर लिया, वेरी गुड, अपने नोट्स को किसी और को दे दीजिए। लेकिन अगर आपने एक बार में नोट्स नहीं बनाया, हो सकता है आपको सेकेंड ईयर अटेम्प्ट करना पड़े, तो वही नोट्स आपका वहां पर काम आएगा। देन हम चलते हैं कि अब नोट्स बनाना कैसे है। आपको ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं, जो डाउट्स होता है बच्चे लोग के मन में कि हमको जनरल अवेयरनेस के नोट्स बनाना है, तो मैंने आपको बता दिया की पॉइंट्स क्या क्या है। अब हम आते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। सपोज ये आपका एक पेज है और कॉपी में अगर बात करूं तो इस तरह से आपको दो पेजेस आमने सामने दिखेंगे। ये तो लूज पेज हो गया, लूज पेज वाले का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो भी सेम कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, बट वो अपने इस पेजेस को कंसिडर करके। सेकेंडली, ये दो पेज आपके पास है, मान लीजिए मेरे को एक टॉपिक लिखना है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए मैं यहां से लिखना चालू किया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं पूरे पेज को भर करके लिख दे रहा हूं। वहां पर दिक्कत क्या आएगी कि मैं जब पुराने पेपर्स उठाया या मेरे दोस्त की कॉपी को मैंने देखा, या किसी एक ऐसे कॉपी मुझे मिली इंटरनेट पर, या फिर कहीं अच्छा आर्टिकल मिला, या फिर कुछ ऐसी चीज मिल गई जानकारी जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन मेरे नोट्स में नहीं है, वहां पर आप फंस जाएंगे। इसको करने के लिए क्या करना है, हमें कॉपी में 3/4 स्पेस लेना है फॉर नोट मेकिंग। ये देखिए 3/4 स्पेस एंड 1/4 स्पेस को छोड़ देना है उसी पेज का। आप इसको लाइन खींच सकते हैं, बट आप इतने मैच्योर हैं कि आप 1/4 और 3/4 का अंदाजा लगा सकते हैं। एक छोटी सी लाइन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, आप बेचने नहीं जा रहे। देन 3/4 स्पेस जो होगा उसमें आप पूरा लिख लीजिए। अगर मान लीजिए उस टॉपिक से आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, हर साल आ रहा है, क्वेश्चंस आए हैं,
तब आप इस 1/4 इस पेज का जो छोड़ा है आपने ब्लैंक, उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए कीजिए। मान लीजिए कि ऐसी कुछ जानकारी है जो हर साल अपडेट होती है, स्टैटिक जीके में भी होती है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। बट अगर वो 1/4 स्पेस नहीं है तब आप ट्रबल में आ जाएंगे। लूज पेज वाले क्या कर सकते हैं, वो अपना पूरा लिख लिए, देन नेक्स्ट पेज आप वहां अटैच कर सकते हैं, तो वहां पर फायदा है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि आप सेपरेट कॉपी मेकिंग ही करेंगे, वहां इजीली हैंडल होता है, लॉन्ग लाइफ होती है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कॉपी का करूंगा। देन ये हुई बात। देन सेकंड थिंग कि अगर आपने नोट्स बनाया, देन आपको लग रहा है कि मेरा जो नोट्स है वो कौन से लैंग्वेज में हो, हिंदी में बनाऊं, इंग्लिश में बनाऊं। सी फ्रेंड्स, आप केवल प्री एग्जाम में, जो इसका प्री एग्जाम है, अगर एसएससी की बात करूं तो केवल आपको टिक लगाना है, आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। आपको जिस भाषा में समझ में आता है, द लैंग्वेज विच यू कैन अंडरस्टैंड, आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ, बाइलिंगुअल भी आप बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी लैंग्वेज को लेने के लिए। सी, जब हम लोगों ने मेंस दिया था, पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्टेट पब्लिक का मेंस जब हम लोगों ने लिखने दिया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रोका था कि आप इंग्लिश मीडियम में देंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर ऐसा बोला था कि आपका मेंस जो है वो कम नंबर आता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मैं इंग्लिश मीडियम से ही दिया, मैंने इंटरव्यू भी फेस किया। नथिंग विल स्टॉप यू, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, नथिंग विल स्टॉप यू। मैं फिर से बोलता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड दैट इज द की। मैंने जो लिखा है सही लिखा है। अब आपको एक चीज नोट्स बनाने के लिए, देन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारा सोर्सेस। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। सोर्सेस क्या होगा, नोट्स तो बनाएंगे लेकिन कहां से बनाएंगे नोट्स। सी, जनरल स्टडीज का तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। वो 100% जीएस में 40+ स्कोर करेंगे, मतलब 40+ क्वेश्चन वो अटेम्प्ट आराम से करेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। देन जो भी सोर्सेज आप यूज करें, एक चीज का ध्यान रखें कि ऐसे सोर्स आप ना लें जो कि ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक से मेरा मतलब है कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द आइदर द गवर्नमेंट टेक्स्ट, प्रिंटिंग जो है वो कहीं और से की गई है, प्राइवेट पब्लिकेशन है, यहां से आप सोर्सेज को ना लें। सी, बहुत सारी बुक्स होती है जो कि ट्रस्टेड बुक्स है और हर एग्जाम में यूज की जाती है, बट उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। ऐसा मैं नहीं बोलता कि 100% की कोई भी बुक बहुत अच्छी है, बट मिस्टेक आपको सब जगह मिलेंगे। वहां पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज करना है। सी, जब भी हम करंट अफेयर्स का नोट्स बनाएंगे, वो भी एक हमारा इंपॉर्टेंट सिलेबस है, करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए आप केवल और केवल गवर्नमेंट डेटा का यूज करेंगे। आइदर जब आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है, बजट के जस्ट पहले आता है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। फॉरेस्ट सर्वे अगर आपको लेना है तो वो भी आप गवर्नमेंट का ही लेंगे, किसी भी अदर सोर्सेज पे नहीं जाएंगे, वहां से नोट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो डिफरेंट गवर्नमेंट सोर्सेज से भी आपको नोट्स बनाना है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, कि मान लीजिए आपने पढ़ा कहीं पर कि सो एंड सो डेट को ये वाली बुक रिलीज की गई, इनके द्वारा लिखी गई है, और वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, पीआईबी की साइट, पीआईबी की जो साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वहां पर यदि उस पॉइंट को लिखा गया है, वो न्यूज कवर की गई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से, देन आप वहां से नोट्स अपने मैच कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओनली गवर्नमेंट साइट्स को आप अपना ट्रस्ट करेंगे। इवन मैं जितने भी आपको नोट्स दूंगा या जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो ऑथेंटिक सोर्सेज से होगा। सी, ऑथेंटिक सोर्सेज से बोलने का मतलब ये है कि दैट ऑल विल बी द गवर्नमेंट सोर्सेज। तो आप कहीं पर भी, हमारा जो पीडीएफ है वो कहीं से भी आपको प्राइवेट सोर्सेज से बना करके या कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके नहीं दिया जा रहा है। इट इज जस्ट द मिक्सचर ऑफ ऑल द सोर्सेज बट ट्रस्टेड सोर्सेज। जैसे एनसीईआरटी की बुक है, देन आपके गवर्नमेंट की डिफरेंट वेबसाइट से डेटा निकाल करके दिया जा रहा है, दैट ऑल आर ऑथेंटिक। ठीक है, तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है। अब आपने नोट्स बना लिया, आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, देन द रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है, हाइलाइटर लीजिए,
जो आपको अच्छा लगे, हाइलाइटर नहीं, पेंसिल लीजिए। पेंसिल में इसीलिए मना किया, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, एक बार आपने उस सोर्स से उस चीज को पढ़ा, देन आपने लिख लिया, 2 बार हो गया। तीसरी बार जब आप रिवीजन करेंगे, जब आपको टेस्ट दिलाना है, टेस्ट का मतलब जब हम लोग टेस्ट लेंगे, जब मैं आपको टेस्ट पेपर देने वाला हूँ, उसके पहले जब आप पढ़ने बैठेंगे, वहां पर आप अपने नोट्स में क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ईयर है 26 नवंबर 1949, इंपॉर्टेंट डेट है, क्या हुआ था, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोट कर लिए, वहां उसको हाईलाइट कर लीजिए। थर्ड टाइम जब आप मेन एग्जाम में एसएससी के पेपर की तैयारी करने जाएंगे, उस समय जब आप अपने नोट्स को देखेंगे, देन आपको वो सारे वर्ड्स अलग से दिख जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये होता है नोट मेकिंग से फायदा। और नोट मेकिंग जिन्होंने नहीं किया है, मैं बहुत, देखिए हर जगह अपवादों को एग्जाम्पल्स नहीं लिया जाता, एक्सेप्शंस आर नॉट द एग्जाम्पल्स, बट इन जनरल में अगर बात करूं तो जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है, उनकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम डाउन होता जाता है। फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है क्रैक कर जाए, बट जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़ते जाएंगे, बिना नोट्स वाले का एग्जाम क्रैक करना, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज फिर डाउन होते जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप पहली बार तैयारी करें, नोट्स बना करके तैयारी करें, आप पहली बार में ही एग्जाम निकाल जाएंगे अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया। ये कोई बहुत ज्यादा मेरे रिसर्च का पैटर्न नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये बेसिक पैटर्न है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, कोई भी नोट्स बनाने के लिए। तो आपको ये चीजें करनी है। देन मैं आपको अपने जो नोट्स है उनके बारे में 1 मिनट लूंगा, ताकि आप जो भी हमारे नोट्स से पढ़ने वाले हैं वो कैसे पढ़ेंगे वहां से। सी हमने जो पीडीएफ डिजाइन किया है आपके लिए, जो भी पीडीएफ आपके लिए बनाया गया है, उसमें 2 प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला, जो भी जानकारी आपको लिखी जा रही है उसमें, वो सारी जानकारियों को तो आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि उन जानकारियों का आधार जो है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड योर सिलेबस। एसएससी का सिलेबस 2016 में चेंज हुआ है, वहां से पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा सा टॉपिक्स भी अलग अलग पूछे जा रहे हैं, तो हमने नए पैटर्न को देख करके आपके लिए ये पीडीएफ नोट्स को तैयार किया है। ये जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, इन नोट्स के आधार पर और जो वीडियोस आप देखते हैं मेरा रेगुलर जो देख रहे हैं, उनके आधार पर आप मिक्स करिए और एक सोर्स कोई सा ले लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि केवल पीडीएफ और केवल वीडियोस आपको देखना है, इनके अलावा आपको एक सोर्स रिफर करना है, आइदर द ऑनलाइन और ऑफ द ऑफलाइन सोर्स। बुक्स की जानकारी मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बुक्स, मैंने शुरू में ही बोला कि आपको अपने गागर में सागर को भरना है, तो यदि मैं आपको सागर की जानकारी दे दूंगा तो फिर आप अपने गागर में उसको नहीं भर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो पीडीएफ है और जो वीडियो लेक्चर्स का जो कंटेंट होता है, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया गया है, एसएससी के एग्जाम को फोकस करते हुए। अदर एग्जाम के लिए आपको और डीप पढ़ना पड़ता है, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जब तैयारी की थी, हमने जब पढ़ा था सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज के लिए, तो उससे बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा था। आपका बहुत ही ऊपर ऊपर से नॉलेज पूछता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा सिलेबस है, बिल्कुल आपसे बनेगा। 40+ की गारंटी है आपको, जो हमारे पीडीएफ प्लस क्लासेस के नोट्स होंगे। देन करंट अफेयर्स पे आऊंगा, मंथली कंपाइलेशन आपका आफ्टर 15 नवंबर आपको मिल जाएगा। 15 नवंबर के बाद हम मंथली कंपाइलेशन भी आपका लेकर के आ रहे करंट अफेयर्स का। तो आप बने रहिए चैनल पर, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए जरूर वीडियोस को और शेयर जरूर कीजिए। नोट मेकिंग के इस वीडियो में आज आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर ऑल ऑफ।